जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विज्ञान की परिचय में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान का परिभाषा क्या है, फिर विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साइंस जो विज्ञान का अंग्रेजी वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विज्ञान का लाभ क्या है, और समय रहा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे विज्ञान का हानि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग विज्ञान की शाखाएं यानी कि विज्ञान के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला आज मुख्य पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान शब्द जो है वो, इसको अगर हम लोग तोड़े तो ये जो है वो ज्ञान जो एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका जो अर्थ है वो होता है समझना, अनुभव करना या बोध कराना, होना या कराना, ठीक है, होना लिख देते हैं, बोध होना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये जो ज्ञान शब्द है, इसमें जो ज्ञान है उसका अर्थ होता है समझना, अनुभव करना, महसूस करना या कुछ चीज का बोध कराना। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो ज्ञान है उसका अगर डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्राकृतिक परिघटनाओं या अन्य किसी भी विषय में समझ होना ही ज्ञान कहलाता है। जैसे आपको खाना बनाने आता है, इसका मतलब आपको खाना बनाने की समझ है, यानी कि खाना बनाने का ज्ञान आपको है। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, मैथ का मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको गणित का समझ है, ठीक है, गणित का आपको बहुत अच्छा समझ है। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स का ज्ञान है, या फिर फिजिक्स पढ़ने में आपको रुचि है, फिजिक्स को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और दूसरे के सामने उसको आप बहुत ही अच्छा से रख सकते हैं, तो लोग समझेंगे कि आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन, किसी वस्तु या चीज या प्राकृत में घटने वाली घटनाओं का समझ होना या उसका अनुभव होना ही ज्ञान कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है वो है विज्ञान का परिचय, जिसमें हम लोग देखेंगे विज्ञान का परिभाषा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान यानी कि साइंस का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, साइंस का परिभाषा। तो दोस्तों, साइंस का परिभाषा समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए, या फिर आप जानते भी होंगे कि जब प्राचीन कालों में जब मनुष्य धरती पर रहना शुरू किया था, उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब मनुष्य का दिमाग विकसित होना शुरू किया, जब मनुष्य सोचने समझने लगा, तब से लेकर आज तक और आज के बाद फ्यूचर में भी मनुष्यों के अंदर क्या है ना कि किसी भी चीज के बारे में जानने का उत्सुकता होती है। हम लोग को भी नया चीज हम लोग कहीं देखते हैं तो उसके बारे में जानने का मतलब इच्छा होती है, उत्सुकता होती है। जैसे कि एक बच्चा आपके साथ कहीं घूमने गया है, तो जब वो नए नए चीजों को जब देखेगा तो आपको पूछेगा कि भैया ये क्या है, या फिर पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, दादा ये क्या है। तो नए नए चीजों को देखने के बाद मन में एक लालसा होती है जानने का। तो ऐसा ही प्राचीन कालों से चलता आ रहा है और फ्यूचर में भी जाएगा। तो विज्ञान भी उसी तरह का एक ज्ञान है
तो मनुष्य क्या करता है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से चीजों को स्टडी करता है, उसके बारे में जानता है, और उससे जो नॉलेज प्राप्त होता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे एक विशेष प्रकार के सब्जेक्ट में, एक विषय में क्रमबद्ध तरीके से रखता है, और उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। आइए तो विज्ञान का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कैसे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये है विज्ञान का एक छोटा सा समझने वाला परिभाषा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो है विज्ञान शब्द का अर्थ उसे हम लोग देखते हैं। विज्ञान का अर्थ, तो विज्ञान का अर्थ समझने के लिए हम लोग देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि विज्ञान का अर्थ ही है विशेष प्रकार का ज्ञान। वो यहां से भी निकल करके आता है। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, जहां पर वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब क्या होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब तो आपको बता दिए, किसी भी चीज का समझ होना या उसका अनुभव होना ही ज्ञान है। तो ज्ञान को ज्ञान ही रहने देते हैं। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये था विज्ञान का अर्थ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है साइंस, साइंस शब्द का अर्थ हम लोग समझते हैं। ये था विज्ञान शब्द का अर्थ, साइंस, SCIENC, साइंस का अर्थ। तो साइंस का अर्थ जो है वो बहुत आसान है। साइंस शब्द जो है वो लिया गया है, वो साइंस शब्द जो है वो लिया गया है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया। ठीक है, साइंस शब्द को लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जहां साइंटिया का जो अर्थ होता है, अर्थ ये होता है आपका टू नो यानी कि जानना। किसी प्रकार की परिघटना हो या किसी स्पेशल तरह का प्रयोग के द्वारा जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट आता है, तो हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? किसी चीज के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए। तो वही चीज है जानना। हम लोग प्रयोग की सहायता से हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो उसी को हम लोग साइंटिया, लैटिन भाषा में साइंटिया होता है उसका जानना का मतलब। इसीलिए साइंटिया शब्द से बना करके हम लोग साइंस, जो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो ये था साइंस का अर्थ। और इससे पहले हम लोग देखें विज्ञान का अर्थ, और उससे भी पहले हम लोग देखें विज्ञान का परिभाषा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग कर चुके हैं साइंस शब्द का अर्थ, हम लोग समझ चुके हैं। अब टॉपिक्स आता है, वो है विज्ञान का लाभ, एडवांटेज ऑफ साइंस, विज्ञान का लाभ। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। कोई भी काम हम लोग अपनी लाभ के लिए ही करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक अच्छा जीवन के लिए, एक जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपका लाइफ सेटल्ड हो। तो एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, वो लाभ के लिए किया जाता है। बात अलग है कि उसको गलत तरीका से हम लोग इस्तेमाल करके और उसका हानि भी बना देते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं विज्ञान का लाभ। वैसे तो विज्ञान का लाखों लाभ है, बहुत सारा लाभ है, लेकिन उतना सारा हम लोग नहीं डिस्कशन कर पाएंगे एक छोटा सा वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 4-5 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला जो है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला लाभ जो है वो परिवहन का सुविधा उपलब्ध कराना, या शॉर्टकट में आप जाने परिवहन का सुविधा हमको किसकी सहायता से मिला? विज्ञान का ही तो देन है, विज्ञान का ही तो चमत्कार है। परिवहन का सुविधा आज हमको साइंस के बदौलत ही मिल पाया है, जिसके चलते आज हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही आसानी से हम लोग
चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब परिवहन का आविष्कार नहीं हुआ था, जब इतना सस्ता परिवहन नहीं उपलब्ध था, उस समय लोग क्या करते थे कि अगर उन लोगों को एक जगह से, मान लेते हैं एक जगह ए है और एक जगह बी है, अगर उन लोगों को ए से बी तक जाना रहता था तो पैर से जाते थे, मतलब कि पैदल चलते थे। ठीक है, कैसे जाते थे? पैदल, बाय फुट पैदल जाया करते थे। यहाँ पर काफी समय लगता था। ठीक है, यहाँ क्या होता था? काफी समय लगा करता था। मान लीजिए कि ए से बी का जो दूरी है वो आपका 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अब पैदल चलेंगे तो अगर हम लोग 1 किलोमीटर चलने के लिए मिनिमम 1 किलोमीटर अगर हम लोग नॉर्मल चलें तो 10 मिनट के आसपास अप्रोक्स लगेगा, और अगर 200 किलोमीटर चलना है तो यहाँ जो समय लग जाएगा वो आपका लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10 गुना 2 20, यानी कि 200 मिनट के आसपास अप्रोक्स। या फिर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 1/6 यानी कि 180 में आपका 3 घंटा, 3 घंटे प्लस 20 मिनट के अप्रोक्स आपका समय लगेगा। यानी कि 20 किलोमीटर अगर आप पैदल चलते हैं तो लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप नॉर्मल चाल में चलते हैं, 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर चलते हैं, तो उसके बाद तो अगर दौड़ेगा, या फिर सबका अलग अलग होता है, नॉर्मल एवरेज लेके चलें। ठीक, लेकिन अगर इसी दूरी को हम लोग परिवहन की सहायता से चलें तो सबसे छोटा जो परिवहन है वो है हमारा साइकिल। ठीक है, वो क्या है? साइकिल। तो साइकिल की सहायता से अगर हम लोग चलें तो वही 1 किलोमीटर की दूरी हम लोग 10 मिनट की जगह पर 5 मिनट यानी कि आधे समय में हम लोग तय कर सकते हैं। यानी कि 3 घंटा का जो समय है वो आपका 1/2 यानी कि 1.5 घंटे में, कितना में? 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स, घंटे में आप तय कर सकते हैं उसी दूरी को बाय द हेल्प ऑफ बाइसाइकिल। लेकिन अगर इसी दूरी को आप मोटरसाइकिल की सहायता से चलते हैं, मोटर साइकिल, तो आप मोटरसाइकिल का स्पीड आपको भली भांति पता होगा, क्योंकि आप एक मोटरसाइकिल राइडर हैं और आप दोस्तों के साथ कितना स्पीड में चलाते हैं, और आप अपनी महिला मित्र के साथ जब कहीं जाते हैं तो कितना स्पीड में चलाते हैं। ओहो, मन में लगे फूटा। महिला मित्र यानी कि गर्लफ्रेंड, तो आपका महिला मित्र है, वो जब पीछे बैठ जाती है तो आप मान लीजिए नॉर्मल जब आप चलते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलते हैं। वहीं अगर आपका महिला मित्र साथ में है, कौन मित्र? महिला मित्र। ठीक है, परम मित्र छोड़िए, परम मित्र भी मिल गया रास्ता में तो उसको तू वेट करो, हम आते हैं। महिला मित्र, अरे महिला मित्र का खौफ ही बहुत ज्यादा होता है दोस्त। महिला मित्र का फोन आ गया ना तो सब इग्नोर। या फिर पुरुष मित्र, लड़की लोग में भी होता है, तो इसलिए। लेकिन जब आप अकेले में हैं या फिर दोस्त के साथ हैं तो 40-45 के स्पीड में चलेंगे, लेकिन महिला मित्र है तो डबल स्पीड, यानी कि उतना भी नहीं तो 60-70 तो कम से कम आप चलाइएगा ही, क्योंकि आपको इम्प्रेस जो करना है। तो आप सोचिए 20 किलोमीटर अगर आप 40 के स्पीड से चलते हैं तो 20 किलोमीटर जाना है और 1 घंटा में हम 40 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो समय लगेगा वो 1 घंटा में 40 था, आधा घंटा में 20 हो जाएगा। तो आप इसी दूरी को आप आधे घंटे में सफर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको मोटरसाइकिल का स्पीड। आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटा का समय आधे घंटा में, तो साइकिल से मोटरसाइकिल में ये एक परिवहन का सुविधा है। और किस तरह से दुनिया फास्ट होते जा रहा है, कितना फास्ट धीरे धीरे होते जा रहा है। यहीं पर अगर आपको एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना है और स्टेट पड़ोसी है, पड़ोसन, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बस, ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर थोड़ा दूर है तो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा इन्वेस्टेबल है, थोड़ा अमीर है, अमीर कह सकते हैं, मिडिल क्लास भी जा सकता है वहां, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो एरोप्लेन यूज कर लेते हैं। जैसे झारखंड से मुंबई जाना है तो गया, एरोप्लेन पकड़ा, उस पर बैठा और सुई उड़ गया और सीधा जाके मुंबई में उतरेगा। अगर आप ट्रेन से जाएंगे झारखंड से मुंबई तो वहां पर जो समय लगेगा उससे बहुत कम समय आपको लगेगा एरोप्लेन से जाने में। तो मतलब जैसे जैसे साइंस विकास करते गया वैसे वैसे दूरियां संसार का घटते गया। और आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर एक देश से दूसरा देश में जाना है
तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन का। और सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजाना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी जहाज का, शिप। तो एक से एक परिवहन आज हमें साइंस के बदौलत मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत खुशी वाला जिंदगी और आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। चलिए, तो ये थी परिवहन की बातें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे कि ये मार्कर नहीं चल रहा था मेरा, चलिए दूसरा। तो आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है मनोरंजन। मनोरंजन का सुविधा, मनोरंजन की सुविधा। तो आज विज्ञान की बदौलत क्या नहीं है मनोरंजन की सुविधा। आप अपना स्मार्टफोन देख लीजिए, स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल जो है वो एक मनोरंजन का साधन आप कर सकते हैं। जैसे कुछ परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल का प्रॉपर तरीका करते हैं और उसका मैक्सिमम लाभ लेते हैं। मनोरंजन करने का मतलब ये नहीं कि दिन भर मोबाइल में आप लगे रहिए और शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते जाइए, ये नहीं है मनोरंजन। मनोरंजन हाँ 5-10 मिनट हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर आप हमेशा मोबाइल से मनोरंजन का कार्य करते हैं तो वो फिर लाभ नहीं, वो हानि में चला जाएगा। अगर आप मोबाइल से दिन रात चैटिंग, इंस्टा, फेसबुक या महिला मित्र से बात करते हैं तो वो आपका मनोरंजन नहीं है, वो आपका पहुंच गया इसमें हानि में, वो लाभ नहीं है, उससे आपका नुकसान हो गया। तो मोबाइल हो गया आपका जिससे आप मनोरंजन कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा रेडियो, जिससे आप क्या करते हैं, न्यूज वगैरह सुनते हैं। उसके बाद हो गया टीवी, टेलीविजन। तो ये सब सारी चीजें आपका हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका मनोरंजन का साधन, जहां पर कंप्यूटर का बहुत सारा वर्क है। कंप्यूटर की सहायता से एक इंटरनेट का काम आज हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में। लेकिन जनरली हम लोग रेडियो और टीवी का इस्तेमाल हम लोग मनोरंजन कार्य के लिए ही करते हैं। जिसमें ये जो आपका रेडियो है वो अब लगभग बंद हो चुका है। मोबाइल में रेडियो डायरेक्ट आता है, तो रेडियो जो वो वाला रेडियो जो पहले आज से 30-40 साल पहले जो शादी ब्याह में मिला करता था, जो पहले शादी हुआ करता था उसमें एक टीवी, जो पहले शादी हुआ करता था उसमें एक रेडियो और एक साइकिल तो कंपलसरी था, ये मिलना ही था। लेकिन अब लोग शादी करते हैं तो अपाची चाहिए, कार चाहिए और बुलेट चाहिए, क्या क्या चाहिए पता नहीं। बहुत बड़ा सपना रहता है लड़का का जब शादी करता है तो दहेज के चक्कर में रहता है। विरोध कीजिए दहेज का, खुद उतना काबिल हो जाइए कि आपको किसी के आगे भीख ना मांगना पड़े। अरे वहां से लड़की आ रही यार, पूरा अपना फैमिली छोड़ के, तो दहेज के पीछे क्यों मारते हो। दहेज का विरोध कीजिए। हाँ, अगर वहां से आपको इच्छा से कुछ मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन मांगना भी नहीं है। आप एक इंसान है और आपका भाव लग रहा है कि मेरा बेटा ये है, इंजीनियर है तो इसके लिए इतना लाख लगेगा, मेरा बेटा जॉब में है तो इसके लिए इतना, टीचर है, ये है वो है। तो अगर उस तरह आप अपना डिग्रियां दिखा करके, आप अपना जॉब दिखा करके किसी से आप पैसा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को बेच रहे हैं। इसीलिए दहेज का विरोध होना चाहिए। वहां से जो खुशी से मिलता है वो ले लेना चाहिए। और सबसे बड़ा दहेज है वो है आपका पत्नी, इसीलिए दहेज का डिमांड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मनोरंजन की साधन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा जो है वो है विज्ञान के चमत्कार से दुनिया का छोटा होना। ये हेडिंग हम अपने तरीका से समझाने के लिए लगा रहे हैं। आपको इसे सिर्फ समझना है। प्रॉपर नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो विज्ञान के चमत्कार से क्या हो रहा है कि पूरा दुनिया समेट रहा है, छोटा हो जा रहा है। जैसे क्या था कि पहले अगर कोई व्यक्ति, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पहले कोई व्यक्ति एक शहर से, मतलब गांव से कहीं शहर गया है कमाने के लिए, ठीक है, शहर गया है कमाने के लिए, और वहां गांव में इसकी माँ है, पिताजी हैं, आपका इसका भाई बहन है, ठीक है। तो इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर जो व्यक्ति गया था, उसको पहले के जमाने में जब साइंस इतना ज्यादा विकसित नहीं किया था, तो उस समय क्या था
चिट्ठी का सहारा लिया करता था। किसका? चिट्ठी का सहारा लिया करता था। और आपको पता होगा कि चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता है। किसी गांव में एक शहर से चिट्ठी जाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, जब साइंस का, विज्ञान का चमत्कार नहीं था। लेकिन आज आ गया है मोबाइल फोन, मोबाइल, ठीक है, या फिर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप से भी वीडियो कॉल हो जाता है ना। तो मोबाइल फोन की सहायता से आप तुरंत मिनटों में आप अपना फैमिली को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फेस टू फेस आप बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मदद, मतलब ये सुविधा हम लोगों को मोबाइल की सहायता से मिला। और मोबाइल जो है वो एक विज्ञान का चमत्कार है। तो कहीं ना कहीं जहां पहले महीना 2 महीना लग जाया करता था एक बात को, मतलब किसी का बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने में, आज वहां वो बात मिनटों में पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का ये एक चमत्कार ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका 4 नंबर वो हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस का चमत्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा चमत्कार है। पहले के लोग क्या करते थे कि पहले के लोग जब बीमार होते थे तो बीमारी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था कि क्या हो गया नहीं पता चलता था। तो वैद्य जी हुआ करते थे, वो वैद्य जी अपने अनुभव से दवा दिया करते थे और रोगी उसको खाता था। एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट होता था, कौन सा दवा सेट कर रहा है नहीं कर रहा है, और तब कहीं ना कहीं जाकर के आयुर्वेद तरीके से उसका इलाज होता था। लेकिन आज चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस के चमत्कार को देखते हुए रोगी का रोग कुछ इन्वेस्टमेंट की वजह से तुरंत पता चलता है। हाँ, महंगा हो गया, क्या बोलते हैं, चिकित्सा सेवा जो है वो महंगा बहुत हो गया, लेकिन उसको ठीक करने का जो टाइमिंग है वो घट गया, जल्दी से रोग पकड़ा जाता है और ठीक हो जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, जैसे कि बहुत सारा टेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट उपकरण जो बना है वो विज्ञान का ही देन है, जिसमें से आपका हो गया MRI, एक टेस्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एक टेस्ट है। इसी का एक छोटा रूप है, ये बहुत महंगा होता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, ठीक है। इसी का एक छोटा सा है CT स्कैन, इसी का छोटा हुआ है, ठीक है, CT स्कैन। फिर बहुत सारा का ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं वहां साइंस का ही योगदान है, तब जाकर के कहीं उसका बीमारी का पता चलता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है, रोल है, इसीलिए इसको हम लोग एक लाभ के रूप में देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं। इसका जो 5वां है वो है मानव, चल नहीं रिया। तो इसका जो 5वां है वो है, तो इसका जो 5वां लाभ है वो है मानव का जीवन आरामदायक होना। मानव का जीवन क्या हो रहा है, आरामदायक हो रहा है। तो ये जो है मानव का जीवन आरामदायक होना, ये एक विज्ञान का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ है, जिसमें क्या है कि आज मनुष्य का जीवन बहुत ही आरामदायक हो गया। पहले का लोग क्या होता था कि जैसे गर्मी का दिन है, इमेजिन कीजिए, पहले के लोग क्या करते थे, हाथ का पंखा चलाते, हाथ से पंखा इस्तेमाल करते थे, या फिर रात में क्या करते थे, पूरा आंगन में सोया करते थे, सब अपना अपना चारपाई खटिया लगा करके, और दिन में पेड़ों के नीचे वहां पर फ्रेश हवा और पेड़ों के छाव में शीतलता मिला करता था। लेकिन आज वैसा वो प्रचलन कहीं ना कहीं गांव से भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, और शहर का तो बात ही अलग हो गया है। तो आज क्या है कि सभी के घर में कम से कम पंखा तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा अगर वो पैसे वाला है, अमीर है, तो उसका मतलब पंखा के बाद आपका कूलर वगैरह हो जाएगा। फिर और अमीर है तो फिर वो आपका AC वगैरह सब मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्विच दबाते ही पंखा से दे दनादन हवा देने लगता है, जो पहले लोग पेड़ों के छाव में लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आरामदायक हो गया। आज हम लोग सो करके वो आनंद ले सकते हैं जो पहले मेहनत से हाथ से पंखा चला के
लिया करते थे लोग। तो कहीं ना कहीं जीवन को आरामदायक हो गया है साइंस के लाभ के कारण, साइंस के चमत्कार के कारण। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने वो गांव का मजा जो पहले लोग लिया करते थे, आंगन में चारपाई पर सोया करते थे रात में, या फिर पेड़ के नीचे दिन बिताया करते थे, वो लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो हो रहा है लंबा, इसीलिए यहीं पर इसको हम लोग स्टॉप करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे विज्ञान का हानि और विज्ञान का प्रकार। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।